मृत्यु तुम्हारे सामने है। मृत्यु को देखकर तुम्हें भयभीत होना चाहिए बालक। मृत्यु से भय कैसा? मृत्यु तो वीरों की ग्रीवा का आभूषण होता है। बड़े ऊंचे बोल रहे हो बालक। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई बचाने आएगा? ना तुम्हारी सेना हिल सकती है अपने स्थान से, ना ही तुम्हारे पूज्य काका श्री। सबको जड़ कर दिया है मैंने। और वो वानर मेरे भ्राता के माया लोक से कभी नहीं निकल पाएगा। और अब मृत्यु होगी तुम्हारी और तुम्हारे काका श्री की। छोड़ वानर। सखा, वज्र ही वज्र को काटता है उग्रदंष्ट। रामकाज को ना तो तुम विफल कर सकते हो और ना ही तुम्हारा वो भ्राता विद्युन्माली, जो अब तक यमलोक पहुंच चुका होगा। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं वानर। नहीं, विद्युन्माली को कुछ नहीं हो सकता। विद्युन्माली के पास वो शक्ति है जो संसार में किसी के पास नहीं है। वो सहज ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं, विद्युन्माली, आपने अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्या आप भूल गए कि आपको कौन सा असाधारण वरदान प्राप्त है? यदि आपने समय रहते अपने वरदान का आवाहन कर लिया होता तो आज भ्राता उग्रदंष्ट जीवित होते। जीवित! उग्रदंष्ट वहां धूल में पड़े हुए हैं और आप यहां चट्टानों के मध्य में दबे हुए हैं। कोई अहित नहीं कर पाए आप उस राम का जिसने संपूर्ण राक्षस जाति का भीषण संहार किया है। अरे अब तो कीजिए आप अपनी महावरदानी शक्ति का आवाहन। जटाटविद्युत्पज्जला प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम।
यज्ञ की अग्नि तीव्र होते होते पुनः मंद क्यों पड़ने लगी? अग्नि की आकृति से कुछ आभास तो हो रहा है, किंतु संकेत क्या है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। प्रतीत होता है कि संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो बहुत बड़ा संकट सेना एवं अश्व पर मंडरा रहा है। आप सत्य में ही संकट मोचन हैं हनुमान जी। यदि आज आप ना होते तो हमारा संकट कौन हरता? अब मुझे ज्ञात हुआ है हनुमान जी, आपके होते हुए भी मुझे अश्व की रक्षा करने के लिए क्यों चुना गया? ऋषिवर च्यवन एवं तात श्री महाराज राम मुझे आपके माध्यम से युद्ध एवं संयम की सीख देना चाहते थे। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य ही निभाया है। यही तो मैं चाहता था भ्राता विद्युन्माली, कि आप शिव त्रिशूल मंत्र से महादेव के त्रिशूल का आवाहन करें। ओम नमः शिवाय। आज्ञा त्रिशूलम देवाय। हे देवाधिदेव महादेव, आपने जो मुझे वरदान दिया था उसका उपयोग मैं इस समय करना चाहता हूँ। यही महादेव मुझे अपना त्रिशूल प्रदान करें। आए आज्ञा त्रिशूलम शंभो। महादेव, आपका त्रिशूल तरंगित क्यों हो रहा है? एक समय विद्युन्माली ने मुझसे वरदान मांगा था। ये उसी वरदान का परिणाम है देवी। विद्युन्माली, तुम्हारी घोर तपस्या ने प्रसन्न कर दिया है मुझे। कहो, क्या वरदान दूं मैं तुम्हें? प्रणाम प्रभु, प्रणाम। कहो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? क्या मांगू? अमरता का वरदान तो कोई देता नहीं है। शक्ति मांगू, किंतु कौन सी शक्ति? ये त्रिशूल, हाँ, सुना है इसमें तीनों लोकों की शक्ति समाई है। प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो आप मुझे अपना ये त्रिशूल प्रदान करें। क्या हुआ प्रभु? आपके दर्शन पाने के लिए मैंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। ऐसे भक्त को क्या एक छोटा सा वरदान भी प्राप्त नहीं हो सकता? भगवान भक्त को कभी निराश नहीं करता। मैं तुम्हें मेरा त्रिशूल प्रदान करता हूं, परंतु क्या प्रभु? तुम इस त्रिशूल का जीवन में मात्र एक बार ही प्रयोग कर पाओगे। अतः जब भी इसका उपयोग करना हो तो पूर्णतः सोच विचार करके ही इसका आवाहन करना। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है प्रभु। जय शिव शंभू। ये तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी। विद्युन्माली इस त्रिशूल का प्रयोग हनुमान एवं रघुवंशियों के विरुद्ध ही करेगा। वरदान प्राप्त हुआ है विद्युन्माली को, इसे रोका नहीं जा सकता। स्वामी, ये दिव्य त्रिशूल अपने धारण करने वाले को असीमित शक्ति प्रदान कर देता है।
महाविनाश मचा सकता है विद्युन्माली से। किंतु वरदान और श्राप अवश्य फलित होता है देवी। शंभो! धन्य है, आपने अपने भक्त को दिया हुआ वरदान पूर्ण किया। हनुमान, मेरे इस प्रलयंकारी शिव त्रिशूल से अब होगा तुम्हारा अंत। हनुमान, मेरे इस प्रलयंकारी शिव त्रिशूल से अब ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारे राम की सेना। शंभो! ये तो अनर्थ हो गया। इस त्रिशूल की शक्ति का सामना तो संसार में कोई नहीं कर सकता। हम देवता भी नहीं। ना जाने क्या होने वाला है। ये शिव त्रिशूल अब ये कौन सी नई आपदा आने वाली है? विद्युन्माली शिवजी के त्रिशूल के साथ? प्रभु, शिवजी का त्रिशूल इस दुष्ट असुर के हाथ में कैसे? महादेव, शिवजी का त्रिशूल? वही है ये महादेव का प्रचंड प्रलयंकारी त्रिशूल, जिसे मैंने वरदान में प्राप्त किया था। वरदान में। मुझे प्राप्त हुआ वरदान अब तुम सबके लिए अभिशाप बनेगा। अभिशाप!
शिव जी के इस त्रिशूल की विध्वंसक शक्ति का तोड़ तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तुम्हारी अपार शक्ति भी इसके सम्मुख नगण्य है हनुमान, नगण्य है। प्रभु, ये तो आपसे प्राप्त हुए आपके त्रिशूल को लेकर आपके ही रुद्रांश को क्षति पहुंचाना चाहता है। इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है देवेश्वरी। ये हनुमान की ही नहीं, ये हम त्रिदेवों एवं अन्य देवताओं की भी परीक्षा है, जो असुरों को उनके तप का फल देने के लिए बाध्य है। अब आएगा आनंद मुझे, पूर्ण होगा प्रतिशोध रक्ष योद्धाओं के संघार का। नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी वो राम सेना, खंडित होगा वो राम का अश्वमेध यज्ञ, और अंत होगा इस वानर हनुमान का। स्वामी की शक्ति के अनुचित प्रयोग उनके क्रोध को जागृत कर रहा है। रुद्रांश कहलाते हो ना तुम हनुमान, तो लो संभालो इस रुद्र अस्त्र को। धर्म की शक्ति ही उसकी मारक बनेगी। अब विजयी होगी रक्ष भावना, राक्षसी सोच का होगा विस्तार। ऋषिवर, अचानक चिंताग्रस्त हो, आप क्यों खड़े हो उठे? प्रभु, घोर अनर्थ कर दिया उस असुर विद्युन्माली ने। उसके द्वारा चलाया गया प्रभु शिव का दिव्य त्रिशूल हनुमान और सेना की ओर बढ़ रहा है। देखिए। वायु प्रवाह है ये तो, हमें खींचे ले जा रहा है, संभल नहीं पा रहे हैं हम। भोलेनाथ के त्रिशूल की अतुलित शक्ति से उत्पन्न ये वायु प्रवाह तो मुझे
मुझे भी प्रभावित कर रहा है। पुत्र पुष्कल, चाहे जो भी हो जाए, हमें अपने कर्तव्य पर स्थिर रहना है। हाँ काकाश्री, अग्नि और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा करनी है हमें। कैसे करें अपना बचाव हम? घोर महासंकट है ये। हनुमान, पुष्कल,